हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज ये करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। पूरे अक्टूबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। इसमें हम बात करेंगे अभी हमारे भारत में करंट में प्रेसिडेंट कौन चल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सीजीआई कौन है, हर एक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। हर कोई जानता है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि ठीक 15th नंबर की हैं और झारखंड की फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन बनी हैं ये अपनी इंडिया की प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखते हैं कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल। जैसे कि 52 आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। आगे देखते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक उसमें पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने फर्दर स्टडीज के लिए। 56 में बोला गया राष्ट्रपति के पद की अवधि। 57 में बोला गया है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। 58 में है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की योग्यता। 59 में है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। 60 में है इनका शपथ या प्रतिज्ञान। 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। 62 में है राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को भरने के लिए चुनाव करने का समय। 65 में है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या अपने कार्यों का निर्वहन करना। 71 में है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। 72 में है क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, परिहार करने या कम करने के राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। देख लीजिए कितने सारे, ठीक है। 75 में है मंत्रियों के अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति हो गए, शर्तें होंगे, वेतन हो गया, इनके बारे में। 123 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बी राव गवई जी को, ठीक है। तो बी राव गवई जो है, जो भारत के 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे, एच जे कानिया, ठीक। फिर है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान जी हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर के हैं। इससे पहले जनरल विपिन रावत जी थे जो कि फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडिया के। फिर है नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बीवीआर सुब्रमण्यम जी को, ठीक। तो फर्स्ट सीईओ कौन थे नीति आयोग के, सिंधु श्री कुलकर्णी जी, ठीक। अब नीति आयोग देखते हैं। फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बैरी जी। सीईओ है अभी करंट के बीवीआर सुब्रमण्यम। फिर भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार जी, ठीक। ये 26वें नंबर के बने, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो पूछेंगे कौन बने और कौन से नंबर के हैं, ठीक। अब जो हमारा ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 324 में आता है, ठीक। अब सुकुमार सिंह भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, कौन है पहले तो, ठीक है। फिर कौन से नंबर के हैं, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, सबसे पहले कौन बने। तो मैंने एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है, वो है TCA कल्याणी जी, ठीक है। फिर है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकटर मणि जी। तो ये 16वें नंबर के महान्यायवादी जी हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पूछ सकते हैं कौन इनको अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। आर्टिकल 76 78 में इसकी डील होती है, ठीक। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन है, MC स्टालवाद जी। फिर है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यहां हमें बता दिया 16वें नंबर के, फाइनेंस कमीशन नाम पूछ रखा है, अरविंद पनगड़िया जी।
आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक। और पहला आयोग 1951 में स्थापित किया गया था। फर्स्ट चेयरमैन केसी नियोजी थे और 15th नंबर के कौन थे? नंद किशोर सिंह। क्योंकि 15 क्यों पूछ रखा है? अभी 16 चल रहे हैं, इससे प्रीवियस के 15th भी पूछा जा सकता है। फिर डीआरडीओ के अपने अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ क्या फुल फॉर्म देख लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अभी करंट के चेयरमैन कौन चल रहे हैं? समीर वी कामत जी। तो अगर हम डीआरडीओ के बारे में देखें, फॉर्म हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है डॉक्टर समीर वी कामत जी, मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर वी नारायण जी को, ठीक। अगर हम इसरो के बारे में देखें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पहले आप एब्रिविएशन देख लीजिए। फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे? विक्रम अंबालाल साराभाई जी। फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में, चेयरपर्सन है डॉक्टर वी नारायण जी, मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है सीबीएसई, जिससे आप लोग पढ़े होंगे, या तो अपने स्टेट बोर्ड से पढ़े होंगे या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई का पूछ रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह जी हैं, ठीक। फिर है एसएससी, जिसकी आप तैयारी करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस गोपाल कृष्ण जी को, ठीक। फिर है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी जी को, ठीक है। और वो अभी एक्टिंग चेयरमैन है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ एम जगदीश कुमार, जो कि अप्रैल 2025 में हुए। फिर है यूपीएससी, जिसकी आप तैयारी करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार जी, ठीक। फिर है भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह जी को, ठीक। फिर है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, अभी करंट के निदेशक कौन चल रहे? प्रवीण सूद जी। अगर हम सीबीआई के बारे में देखें, फॉर्म हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मोटो है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी, ठीक। फिर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है अभी करंट के? अजीत डोभाल जी, ठीक। तो अजीत डोभाल जी 5th नंबर के हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर के कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है अभी करंट के? हीरालाल सामरिया जी, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन रहा था? वजाहत हबीबुल्ला। फर्स्ट वुमेन कौन रही थी? दीपक संधू जी। फिर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है जस्टिस न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम जी, ठीक। तो अगर हम देखें, फर्स्ट चेयरमैन कौन रहा था? रंगनाथ मिश्रा जी। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। फॉर्म हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम जी, मोटो है सभी खुश रहें, ठीक। फिर है 18वें नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? 18वें नंबर के हैं ये, ओम बिरला जी को पुनः चुने गए हैं, रीइलेक्ट हुए हैं दोबारा से। तो ओम बिरला जी अभी करंट के हैं, 18th नंबर के हैं स्पीकर लोकसभा के। फर्स्ट स्पीकर कौन था? गणेश वासुदेव अपने मालवंकर जी। फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार जी। लोकसभा का अध्यक्ष भारत के संसद के निचले सदन, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, का पीठासीन अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार रहाटकर हैं, ठीक। और फर्स्ट कौन रही थी? जयंती पटनायक। फॉर्म हुआ था 1992 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन है विजय किशोर रहाटकर, ठीक है। अभी करंट के चल रहे हैं। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, असीर साहा जी हैं। तो अगर हम जीएसआई देखें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन चल रहा है अभी?
तो हमने बता दिया असीस साहा जी हैं, फॉर्म हुई थी 4 मार्च 1851 में, हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोग तक हर एक वीडियो पहुंचे, ठीक है, और अच्छा रिस्पॉन्स हो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले यार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको एनआईसी बोलते हैं, कि महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह जी को। ठीक, नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है रवि अग्रवाल जी। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बहल जी को। फिर है नए अनुसंधान विश्लेषण विंग, जिसको रॉ बोलते हैं, प्रमुख के किसे नियुक्त किया गया है? अभी इसके कौन चल रहे हैं, करंट के चीफ कौन चल रहे हैं? पराग जैन जी। आप लोग एब्रीविएशन भी देखिए क्योंकि एब्रीविएशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मैंने हर एक क्वेश्चन में एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म डाल रखा है। तो जैसे कि रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फॉर्म हुई थी 21 सितंबर 1968 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। हेड कौन अभी करंट के चीफ है? पराग जैन जी। फिर निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौती जी को। ठीक, तो फॉर्म हुई थी 20 फरवरी 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन अभी करंट के चल रहे अनिल कुमार लाहौती जी। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान नियंत्रक और महान लेखा प्रशिक्षक कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है अभी करंट के संजय मूर्ति जी। अब है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नंबर के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका मतलब ये 26वें नंबर के, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के हैं, आरबीआई के अभी करंट के गवर्नर। ठीक, संजय मल्होत्रा जी 26वें नंबर के हैं। फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, नाम से लग रहा है इंडियन नहीं है, तो इंडियन का पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सर सीडी देशमुख। ठीक, अगर हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, फॉर्म हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। करंट के गवर्नर चल रहे हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एनसीसी के पूछ रखे हैं, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, आप लोगों ने भी एनसीसी ज्वाइन करी होगी, बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने एनसीसी अपने कॉलेज टाइम स्कूल टाइम में ज्वाइन की होगी, ठीक है, आप लोग जानते होंगे एनसीसी के बारे में। तो अभी करंट के कौन चल रहे हैं डायरेक्टर जनरल? ये क्वेश्चन पूछ रखा है गुरवीर पाल सिंह जी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन है? तो वह आलोक रंजन जी। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उन्नीकृष्णन नायर एस जी को। तो अगर हम वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में देखें, 21 नवंबर 1963 में फॉर्म हुई थी, केरला के त्रिवेंद्रपुरम में हेडक्वार्टर है। करंट के डायरेक्टर है उन्नीकृष्णन नायर एस जी। फिर है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी, स्पेशली सोनाली मिश्रा जी को। ठीक, अगर हम आरपीएफ का देखें, 2 जुलाई 1872 में फॉर्म हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अभी चीफ या फिर डायरेक्टर जनरल करंट के सोनाली मिश्रा जी हैं। फिर प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा जी को। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आने वाले एग्जाम के लिए। आपके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।